नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अक्टूबर महीने के एसआईपी निवेश के आंकड़ों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले महीने एसआईपी से धुआंधार 25,323 करोड़ रुपए का निवेश रहा, जो ये बताता है कि लोगों का विश्वास म्यूचुअल फंड में बढ़ा है। इक्विटी फंड में जहां सितंबर के मुकाबले 21% का ज्यादा निवेश आया, तो वहीं डेट फंड में इस बार 1,57,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। तो किस फंड में कितना निवेश आया, आगे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप कौन से फंड शामिल कर सकते हैं, इस पर रहेगी खास चर्चा। म्यूचुअल फंड के ट्रेंड पर आज हम करने वाले हैं खास डिस्कशन। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ, उनसे बात होगी। और साथ ही हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के प्रोडक्ट हेड चेतन शेनॉय भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और जानेंगे म्यूचुअल फंड का ये ट्रेंड कहता क्या है। तो इस बार हमने जो अक्टूबर महीने के जो आंकड़े देखे म्यूचुअल फंड के, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली एज अपोज टू व्हाट मार्केट इज शोइंग अस राइट नाउ। मतलब म्यूचुअल फंड में कम से कम लोगों का भरोसा बरकरार है। हालांकि पिछले महीने के आंकड़े हैं, तो ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये नंबर सिग्निफाई क्या करते हैं और गोइंग फॉरवर्ड अब आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर। सबसे पहले ज़रा एक जिस आपको दिखा देते हैं कि आंकड़े कैसे रहे। रिकॉर्ड बढ़ोतरी इस बार देखी गई, 25,323 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज, ये एसआईपी के नंबर रहे हैं। टोटल इनफ्लो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रहा है वो अराउंड 2,40,000 करोड़ रुपए का रहा है। इक्विटी इनफ्लो बढ़ा है लगभग 21% से 41,887 करोड़ रुपए पर आया है। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम है वो 67,26,000 करोड़ रुपए पर दर्ज किया गया। और इक्विटी फंड का एयूएम लगभग 30 लाख करोड़ रुपए तक का दर्ज किया गया है। और डेट फंड में इस बार हमने देखा, पिछले जो आंकड़े आए थे सितंबर के, उसके मुकाबले अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा है हमने लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए का। तो ये ट्रेंड पर चर्चा करते हैं। एसआईपी से शुरुआत करते हैं। धुआंधार नंबर चेतन इस बार हमें देखने को मिले हैं। पिछले एक साल में अगर हम एसआईपी के नंबर्स को अगर टटोलें तो ये कुल 48% तक की बढ़त है 12 महीने में। अभी ऑल टाइम हाई पर हमने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट देखे हैं। सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव आपको लग रहा है चेतन? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्टूबर अच्छा महीना नहीं रहा है मार्केट के लिए। और ये एक टेस्टिंग टाइम या एसिड टेस्ट बोला जा सकता है कि पूरे वक्त में भी अगर एसआईपी फ्लो आपका बढ़ रहा होता है तो इट ब्रिंग्स इन अ बिग शॉट इन द आर्म। और डोमेस्टिक इनफ्लो के लिए, डोमेस्टिक इनफ्लो पे निर्भर होने का जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का कि डोमेस्टिक इनफ्लो विल कवर अप फॉर द एफआई आउटफ्लो थ्रू एसआईपी, इट्स बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताया, एक साल पहले 17,000 करोड़ हुआ करता था और आज के दिन पे 25,000 करोड़, 8,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। और महीना दर महीना 15 मंथ्स इन अ रो आपका एसआईपी फ्लो बढ़ता रहा है। एंड स्पेशली पहले बोला जाता था कि बुरे बुरे महीने में देखना चाहिए कि वेदर एसआईपीज आते हैं नहीं आते हैं, रिन्यू होते हैं नहीं होते हैं। इसका प्रूफ आई थिंक आ गया है कि बुरे महीने में भी इंडियन इन्वेस्टर्स हैव गॉटन इंटेलिजेंट। और इसका श्रेय आपको भी जाता है स्वाति जी कि इन्वेस्टर्स बुरे वक्त में पैसे लगाने में कतरा नहीं रहे हैं। इनफैक्ट उनको समझ में आ गया है कि बुरे वक्त में इंक्रीज करना चाहिए एलोकेशन। बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्वेशन रखी हम सबके सामने। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं क्षितिज, उनमें से कई ऐसे दर्शक इस नंबर में शामिल है, इस योगदान में शामिल है, जो कि देखिए आंकड़े पिछले 6 महीने का, हालांकि हमने पूरे एक साल का आपको ट्रेंड बताया, अराउंड 48% इंक्रीज है। लेकिन अगर पिछले 2 महीनों की ही बात करें, जो हमने सितंबर के एसआईपी के आंकड़े देखे थे, जब पहली बार 24,000 करोड़ के पार गए थे, और फिर जब हमने अक्टूबर के आंकड़े देखे जो 25,000 करोड़ के पार गए हैं, अराउंड 3 to 4% का इंक्रीज दोनों महीनों में मंथ ऑन मंथ बेसिस एसआईपी के दिखा है। सो एज अपोज टू मार्केट का जो मूवमेंट है, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा जा रहा है, जो एसआईपी के थ्रू पैसा जा रहा है, उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। नमस्कार स्वाति। एंड बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये मार्केट्स के लिए भी। आपका रिटेल पार्टिसिपेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ लास्ट मंथ मार्केट कोई अक्टूबर मंथ में 7-8% करेक्टेड था, बट आपके जो नंबर्स हैं बढ़ रहे हैं। एक चीज़ जो हमने अपने एंड पे नोटिस करी स्वाति, नए इन्वेस्टर्स तो आ ही रहे हैं,
एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर रहे हैं कि मार्केट्स गिर रही हैं, और ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ शोज थ्रू यू, मैनी अदर पीपल जो लोगों को एजुकेट करते हैं कि सिप का एक्चुअल में बेनिफिट फॉलिंग मार्केट में होता है, जहाँ पे आपको सेम प्राइस पे यूनिट ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। तो आई थिंक ये प्रोसेस जो है अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव प्रोसेस है। इनफैक्ट जब भी मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में, तो कोई अब 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, और हम कह रहे हैं कि आज की डेट में कोई 3 बिलियन के आसपास का डोमेस्टिक रिटेल आपका एक सिप का पार्टिसिपेशन है, जो अपने आप में बहुत कम है विद रिगार्ड टू पार्टिसिपेशन जो हो सकता है। कोई लगभग 60 करोड़ के आसपास आपके पैन आधार से लिंक है आज की डेट में। तो बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे ग्रो होने का। एंड अच्छी बात यह है कि दैट फॉलिंग मार्केट में भी आपके नंबर स्टेप अप कर रहे हैं, आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, और काफ़ी लोग अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गोल्ड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रादर देन कि मेरा पैसा ओवरनाइट डबल हो या 5 साल में डबल हो। भाई आपने गोल्ड डिसाइड किया हुआ है तो मार्केट गिरने का इम्पैक्ट उतना नहीं होता है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसे नहीं चाहिए तो आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है फॉर ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग, फॉर इंडस्ट्री एज वेल एज अपने देश के लिए भी, बिकॉज बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो इस अपेक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं कि मार्केट्स में रिटर्न बनेंगे। जब आपकी डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन होती है तो आपकी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन मनी पे कम हो जाती है, तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन विद द हैवी सेलिंग जो एफआईज ने करी है ओवर लास्ट 2 मंथ्स, स्पेशली अक्टूबर में जिस तरह से बेचा है उन्होंने। हैड इट बीन आज से 3-4 साल पहले की बात करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मार्केट हमारा 35-40% करेक्ट होता। बट यहाँ पे बिकॉज डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन है, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड हैं, जब आपका बाइंग आ जाता है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ओवरऑल मार्केट्स। एब्सोल्युटली, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है एसआईपी के नंबर, और एक बूस्ट करने का काम भी करते हैं इस पूरे इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को। तो ये इस मोर्चे पर तो काफ़ी अच्छी खबर हमें कम से कम अक्टूबर के एसआईपी के आंकड़ों में देखने को मिली है। इक्विटी पर स्पेसिफिकली ज़रा आते हैं। यहाँ पर भी हमने मंथ ऑन मंथ, मतलब महीना दर महीना आधार पर जो हमने सितंबर में आंकड़े देखे थे, उसके मुकाबले अक्टूबर के जो आंकड़े आए हैं उसमें 21% का इंक्रीज हमने इक्विटी फंड की कैटेगरी में जो इनफ्लो आते हुए देखा है। चेतन, डेफिनेटली यहाँ पर भी एक अच्छा अप मूव हमने देखा है विद इन इक्विटी कैटेगरी, और अभी हम एक टेबल भी दिखाएंगे जिसमें ना सिर्फ किस फंड में कितने पैसे आए हैं, बल्कि महीना दर महीना आधार पर कितना परसेंटेज चेंज आया है, मतलब कितने परसेंटेज से बढ़ोतरी हुई है उसकी, वो आप सबको मालूम चलेगी। और उसमें चेतन, हम साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि भले ही जो अक्टूबर महीने में फ्लेक्सी कैप में काफ़ी अच्छे पैसे आए हों, अराउंड 5,000 करोड़ प्लस के, जो कि हमने सितंबर में अराउंड 3,200 करोड़ देखा था, लेकिन मंथ और मंथ परसेंटेज चेंज के मामले में लार्ज कैप इज द विनर, क्योंकि यहाँ पर सीधे हमने 3400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देखा एज अपोज टू अराउंड 1770 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या बताता है? आई थिंक स्वाति जी, आपने सही नस पकड़ी है कि ये जो ट्रेंड चेंज है जो दिख रहा है कि लार्ज कैप में जो एलोकेशन बढ़ रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेशन, क्योंकि इन्वेस्टर्स का एजुकेशन आई थिंक हैज बीन हेल्पिंग दिस कॉज के उनका जो ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट का ये भी बदल रहा है। हम सब जानते हैं कि स्मॉल कैप का वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गया था, और एलोकेशंस इन स्मॉल कैप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो रहा था। हालांकि स्मॉल कैप्स हैव बीन डूइंग 1 ईयर 2 ईयर परफॉर्मेंस देखोगे तो सब्सटैंशियली बेटर देन लार्ज कैप, एंड यूजुअली ट्रेंड ऐसा होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के न्यू एलोकेशन होता है। तो इस हिसाब से हायर एलोकेशन शुड हैव गॉन इनटू स्मॉल कैप, बट आई थिंक अभी क्लैरिटी ये आ गई है कि लार्ज कैप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज वेल एज अर्निंग्स ग्रोथ, बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो लार्ज कैप इज बेटर पोजिशन in comparison to small and mid cap relatively. So allocation into large cap increasing clearly shows that investors and advisors and news channels etc that have been talking like yourselves has been directionally लोगों को ये educate कर रही है कि large cap और flexi cap जो है कैटेगरी, इसमें आपका एलोकेशन बढ़ना चाहिए, और इसीलिए लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एलोकेशन बढ़ा है। एंड ओवरऑल जो है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ओवरऑल एलोकेशन फ्रॉम लास्ट मंथ 34-35,000 करोड़ से 43,000 करोड़ के आसपास 8,000 करोड़ का
इंक्रीज हुआ है ओवरऑल नेट मोबिलाइजेशन, नेट allocation into equity as a category, which again is showing that when market is down, investors are educated enough to take advantage of it and increase their allocation. So both in terms of the overall allocation into equity, they have looked at it as an opportunity. And second, within equity, large cap as a category, because of the earnings potential, valuation both being favorable, especially after 2000 चिल्लर points के fall के बाद, it's become even more attractive. So therefore, people are using taking advantage of this situation is what my conclusion of this matter is. एब्सोल्युटली। तो लार्ज कैप की तरफ भरोसा बढ़ा है, जो कि नंबर्स बताते हैं हम, क्योंकि नंबर्स के जरिए ही हम ज़रा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बदला क्या है और कहाँ पर बदला है। वहीं हमने जो कह सकते हैं इन कंटिन्यूएशन जो देखा है, वो पैसा आते हुए लार्ज एंड मिड कैप में देखा है। अगेन क्षितिज, लार्ज कैप का इसमें एक्सपोजर है, तो यहाँ पर भी लार्ज कैप आ गया और मिड है। मिड कैप में अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है, 4600 प्लस करोड़ का मिड कैप स्पेस में पैसे आ रहे हैं। वहीं हमने मल्टी कैप और साथ ही साथ स्मॉल कैप में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखा है। तो ये जो ब्रॉडर जो मेन जो कैटेगरीज हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा डालते हुए देख रहे हैं। डेफिनेटली सेक्टोरल थीमेटिक में तो हर महीने में आते हुए देखते ही हैं, पर इसमें भी अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो थोड़ा सा जो क्रेज़ है या फिज है वो कम हुई है। अराउंड 7.5% का कम इन्वेस्टमेंट आया है सेक्टोरल थीमेटिक में, और पिछले हम 2 महीने से ट्रेंड आते हुए देखा है। दैट मीन्स शायद अब लोगों को समझ में आ गया है कि पैसा एक्चुअली लॉन्गर टर्म में बनेगा कहाँ। स्वाति बिल्कुल सही कहा। एंड हो क्या रहा था कि 2020 के बाद, कोविड वेव 1 के बाद, और काफ़ी कैश फ्लोज जब मार्केट में आए तो मार्केट एक तरफा चला, और उस कारण से जो थीमेटिक कुछ थीम्स थे, स्पेशली डिफेंस हो गया, पीएसयू हो गया, आपका एनर्जी थीम हो गया, उसमें कुछ चीज़ें में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई। अब वो रिटर्न्स देखने को अच्छे लगते हैं जब आप एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज करने का कोई और टूल है नहीं एक्सेप्ट फॉर पास्ट परफॉर्मेंस। काफ़ी वेबसाइट्स पे वही, बट सही तरीका वो एक पास्ट परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट, बट एट में बहुत सारी और चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पर इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वो काफ़ी एलोकेशन उस तरफ दे देते हैं जहाँ पे उनको रिटर्न ज़्यादा दिख रहे होते हैं, जिसमें स्मॉल कैप भी एक कैटेगरी थी। अब इवेंचुअली वी हैव सीन दैट रिटर्न्स अक्रॉस दीज सेक्टर्स जो मैंने बात करी है, वो थोड़ा मेलो डाउन कर रहे हैं या फिर करेक्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो 7% डिक्लाइन है जो आपने बताया है सेक्टोरल फंड में और थीमेटिक फंड में एलोकेशन डिक्लाइन है। अभी भी 7% ही डिक्लाइन है। आई एम सरप्राइज कि अभी भी पैसा जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि अभी भी 2 साल के रिटर्न जो हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं कुछ सेक्टर्स में। बट येस, वो फर्दर आपका डिक्लाइन होगा ही होगा। जैसे हम हमेशा बात करते हैं, आपका अगर रिस्क प्रोफाइल काफ़ी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, तो भी आप किसी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में 10 से 15%, 15 भी हायर कह रहा हूँ, 10% तक का एलोकेशन आप दे सकते हैं। सो आई थिंक वो एक ट्रेंड आपको होता हुआ दिखेगा, बिकॉज रिटर्न नॉर्मलाइज होंगे ही होंगे। यहाँ से ऑनवर्ड जो हमेशा रिटर्न की बात करते हैं आपको, कि आप इंडेक्स फंड में 12% का कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ। तो अभी क्या हो रहा है निफ्टी का, अगर आप रिटर्न देखेंगे लास्ट 15 ईयर्स का, तो वही 15% प्लस कंपाउंडिंग है। जब आपका एक नॉमिनल ग्रोथ देश का 12% है, तो आपका रिटर्न भी इन लाइन विद दैट होना चाहिए। एंड कॉर्पोरेट इंडिया में अगर आप 17-18% से ग्रो कर रहे हैं, तो आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 14% के आसपास का कंपाउंडिंग देख सकते हैं। तो आई थिंक वो ट्रेंड सही है। लार्ज कैप में देखिए डबल हुआ है आपका जो एलोकेशन होना शुरू हुआ है। एंड ऑब्वियसली मेरे फेलो स्पीकर ने बोला है अभी कि दैट, एंड उन्होंने सही बोला दैट यहाँ पे लोगों को समझ आएगा कि दैट जहाँ पे वैल्यूएशन मिसमैच कम है, जो लार्ज कैप में आज की डेट में कम है, वहाँ पे पैसा फ्लो आपका जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अच्छी बात ये है कि स्वाति 35% तक दोनों में कम से कम रखना ही पड़ता है, और ज़्यादातर लार्ज एंड मिड कैप में आज की डेट में थोड़ा सा वो लार्ज कैपिश ओरिएंटेड है, 55-60% लार्ज कैप की तरफ है। तो आई थिंक वो ट्रेंड आपको फर्दर ऐसा होता दिखेगा जहाँ पे लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स या जो फंड्स हैं वहाँ पे पैसा का फ्लो होगा। एब्सोल्युटली। तो इक्विटी फंड का पूरा ट्रेंड हमने समझा, कहाँ पर कैसा पैसा जा रहा है और क्यों जा रहा है, और आगे जाके भी इस ट्रेंड को जाते हुए हम कितना देख पाएंगे, ये हमने समझने की कोशिश की। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद डेट फंड में इस महीने हमने पैसे आते हुए देखे हैं अक्टूबर के महीने में। हाइब्रिड फंड में कौन से फंड्स चमके हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए कैसे फंड्स की अभी आपको ज़रूरत है, इस पर भी लेंगे राय एक्सपर्ट्स की। बने रहिए हमारे साथ।
क्या कहता है म्यूचुअल फंड का ट्रेंड? म्यूचुअल फंड के अक्टूबर महीने के आंकड़े बताते हैं कि निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में भरमार पैसे डाले हैं। एसआईपी के जरिए धुआंधार इन्वेस्टमेंट हुआ है, इक्विटी में पैसे आए हैं, डेट में इस बार काफ़ी पैसे आए हैं। जरा डेट की ही बात अब कर लेते हैं। हमने देखा था सितंबर महीने में 1 लाख करोड़ से ऊपर की निकासी हुई थी, वहीं इस बार लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैसे डेट में आए हैं। चेतन, यहाँ पर लिक्विड फंड में हमने देखा काफ़ी पैसे आए, ओवरनाइट मनी मार्केट फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। क्या वजह है कि डेट में लोगों ने अक्टूबर महीने में पैसे डाले? तो मेरा गेस ये बोलता है कि क्योंकि एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आता, बट ट्रेंड ये समझ में आ रहा है कि लोग वेट एंड वॉच एलोकेशन कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट गिरा था और काफी एक बड़ा इवेंट था, यूएस का इलेक्शन का इवेंट था। और आप जानते हो कि इस महीना जिस स्टेट में हम हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, तो काफी अनसर्टेनिटीज हैं। मार्केट 2000 चिल्लर पॉइंट गिरा भी है। So I think there is a tendency to do STPs, तो लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म फंड्स में हमें दिखा कि मतलब ओवरनाइट फंड्स जैसे फंडों में हमें दिखा कि काफी पैसा गया हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि लार्ज पार्ट ऑफ दिस मनी इज वेटिंग टू गेट इनटू इक्विटी बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। वो वेट कर रहा है बाहर, और काफी सारा पैसा इसमें से एसटीपी के तरीके से भी जा सकता है इनटू इक्विटी। दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज आउट ऑफ दिस। इसके वजह से मुझे लगता है कि पैसा लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में नहीं गए हैं, गिल्ड फंड्स में नहीं गए हैं स्वाति जी, आप देखने जाओगे तो ना ही डायनामिक बॉन्ड फंड में गए हैं, ना ही इनकम फंड्स में गए हैं। सो मनी इन डेट हैज नॉट गॉन टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म पेपर्स, इट्स गॉन इनटू शॉर्ट टर्म पेपर्स। शॉर्ट टर्म के अंदर लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में गए हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये वापस इक्विटी में जाने का वेट कर रही है, या ऑलरेडी इसका एसटीपी सेटअप है, ताकि महीना दर महीना ये इक्विटी में जाए, या हफ्ता दर हफ्ता एसटीपी के द्वारा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा इक्विटी में जाने वाले हैं। तो ये डेट फंड का पूरा ट्रेंड हमने समझा। मार्केट वॉलेटिलिटी रही है, थोड़ा बहुत अप्रहेंशन रहा है, थोड़ा स्पेकुलेशन के चलते, थोड़ा सुरक्षित निवेश के ट्रेंड के चलते भी शायद डेट में शॉर्ट टर्म में हमने शॉर्ट टर्म वाले ही जो लिक्विड ओवरनाइट मनी मार्केट फंड है वहाँ पर पैसे जाते हुए देखे हैं पिछले कुछ पिछले महीने में। ज़रा यहाँ जो हाइब्रिड फंड है क्षितिज, उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने मल्टी एसेट में बहुत पैसे आते हुए देखे थे सितंबर में। इस बार पैसे सबसे ज़्यादा आर्बिट्राज में गए हैं। अगेन डेट कनेक्शन यहाँ पर आ जाता है फॉर द सेम रीजंस। स्वाति, एक रीजन तो ऑब्वियस जो हम बात कर रहे हैं अभी, दैट मार्केट्स आर करेक्टिंग एंड एसटीपी के लिए पैसा जाता है। दूसरा ना, कॉर्पोरेट्स में, स्पेशली बैंक्स में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ कॉर्पोरेट्स होती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वो हर क्वार्टर एंड पे अपना पैसा जो है रिडीम करती हैं, लिक्विड फंड से, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से, आर्बिट्राज से। उनके यहाँ एक मैंडेट होता है, दे हैव टू शो द मनी इन देयर बुक्स ओनली। सो वो पैसा हर क्वार्टर के बिगनिंग के मंथ में वापस आता है। वो ट्रेंड आप अक्टूबर में भी देखेंगे, जनवरी में भी देखेंगे, अप्रैल में भी देखेंगे, जुलाई में भी देखेंगे। वो ऐसे मंथ्स होते हैं। दूसरा, रेट कट के कारण जो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म फंड्स में गया है, जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि अभी इक्विटी में ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादातर पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टेड है वो इक्विटी में काफ़ी हैवी एलोकेशन में है, तो उनको लग रहा है कि दैट अभी इक्विटी में एलोकेशन ज़्यादा है, फॉर द टाइमिंग हम शॉर्ट टर्म फंड्स में भी करा जाते हैं, थोड़ा रेट कट का बेनिफिट भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम जब मार्केट थोड़ा बेटर लेवल पे होगी, हम उसको स्विच कर देंगे। कुछ एसटीपीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई होंगी और कुछ ओवरऑल वेट कर रही होंगी। बड़े इवेंट्स थे यूएस इलेक्शन का, अब सेकंड इवेंट है महाराष्ट्र इलेक्शन का, तो ये दूसरा कारण है। आर्बिट्राज फंड भी उसी कैटेगरी में आता है जो टैक्स एफिशिएंट है। एट द सेम टाइम अभी क्या होता है, हर आर्बिट्राज फंड के बारे में आपको बेसिकली आर्बिट्राज इज बिटवीन एक्सचेंज और लेट्स से बिटवीन फ्यूचर एंड करंट मार्केट्स, तो वो आपको इनिशियल स्प्रेड के बारे में पता चल जाता है। अब अक्टूबर का स्प्रेड 65 पैसा का आ गया था मंथली स्प्रेड, तो वो अपने आप एक अच्छा स्प्रेड था। तो 65 पैसे के स्प्रेड के हिसाब से काफी पैसा वहां भी मूव कर गया, क्योंकि एक महीने का एग्जिट लोड होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बड़ी परसेंट है, वैसा वैसे लिक्विड फंड जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से है, तो काफी पैसा इसलिए वहां भी चला जाता है। जो पैसा आपको लगता है कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं इक्विटी में जाने के लिए, या फिर किसी और एसेट क्लास में जाने के लिए वेट कर सकते हैं, ये कारण है जिस कारण से पैसा हमने इन फंड्स में या फिर डेट फंड्स में ज्यादा अराउंड 1.57 लाख जाते हुए, 1.57 लाख करोड़ जाते हुए देखा। एब्सोल्युटली। अब जरा डाइवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो किसी को बनाना है चेतन, तो एट दिस मोमेंट, क्योंकि पैसे हमने देख लिया ओवरऑल इक्विटी में अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छी कैटेगरीज में जा रहे हैं, लोगों को अब समझ आ रहा है वैल्यू ऑफ लार्ज कैप फंड्स
और डेट में भी हमने कुछ पैसा जाते हुए देखा, हाइब्रिड में पैसे जा रहे हैं। एक डाइवर्सिफाइड, अगर हम इक्विटी की बेसिकली बात करें, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कैसे फंड शामिल किए जाने चाहिए? स्वाति जी, मेरा फोकस हमेशा ये रहा है कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप अपनी एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि एसेट एलोकेशन जो है वो डिसीजन आप इस बेसिस पे कर पाओगे कि आप रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या चाहते हैं। तो अगर, और मेरे हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 इयर्स to 5 इयर्स है, तो यू शुड डेफिनेटली लुक एट डबल डिजिट रिटर्न, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है 7-8% मान के चलिएगा आप, तो इस हिसाब से आपको 12-13% कमाने के लिए आपको इक्विटी एलोकेशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मिनिमम 60% इक्विटी एलोकेशन के बाद ही आपका 10-11-12% का रिटर्न आएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स से ज्यादा है, यू कैन गो अप टू एज हाई एज 65-70% एलोकेशन इनटू इक्विटी एंड द रिमेनिंग इनटू डेट। तो ये मेरा पहले बताने का पॉइंट ये है कि रिटर्न ऑब्जेक्टिव और एसेट एलोकेशन को पहले मैच कर लीजिएगा। हाउएवर, आपका अगर पैसा शॉर्ट टर्म है, 1 साल टाइम होराइजन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का है, तो डेफिनेटली प्लीज डू नॉट स्पेकुलेट इन इक्विटी, एलोकेट इट इनटू आर्बिट्राज फंड्स। जैसे क्षितिज ने बताया थोड़ी देर पहले कि आर्बिट्राज में पोस्ट टैक्स आपका रिटर्न डेट से बेहतर बनता है। और करेंटली जो आपको पिकअप मिल रहा है बिटवीन द फ्यूचर्स मार्केट एंड द स्पॉट मार्केट, जो 65 बेसिस पॉइंट्स का पिकअप मिल रहा है, उस बेसिस पे आपको पोस्ट एक्सपेंस आपको 6.5% का रिटर्न मिल सकता है। एंड द टैक्स इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो लेसर देन दैट ऑफ डेट। तो इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म के पैसे को आर्बिट्राज आप कंसिडर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए यू शुड डेफिनेटली लुक एट equity and debt combination. Within equity, I would say that look at a combination of about 55-60% into large cap and the remaining money in mid and small cap. And हमारी recommendations, हमारे जो investors को हम model portfolio से हम recommendation कर रहे हैं, उसमें से आप देख ही रहे होंगे HDFC Flexi Cap is one of the recommended funds, DSP Equity Opportunities Fund, Kotak Emerging Equity, which is a fantastic mid cap fund, Invesco Small Cap Fund, SBI Contra Fund in the Contra category, and in the focused category, ICICI Pru Focused Equity Fund. This could be 60-70% of the allocation, and the remaining should be in arbitrage fund. Within arbitrage, the 2 funds that we have shortlisted is SBI Arbitrage Fund and Kotak Arbitrage Fund. एब्सोल्युटली। तो ये डाइवर्सिफाइड फंड के लिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए कुछ फंड जो आपको चेतन ने बताए। थैंक यू सो मच क्षितिज और चेतन, आप दोनों का ही हमारे साथ इस आज के डिस्कशन में शामिल होने के लिए। चलिए, एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर आगे खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।